जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज अपमादेन मघवा देवानंग सेठतंग गतो अपमादंग पसंग संति दमादो गर्हितो सदा। यानी अप्रमाद की सदा ही प्रशंसा होती है क्योंकि वो श्रेष्ठ है और प्रमाद की सब जगह निंदा होती है। जय भीम, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं अपना विहार अपनी आवाज इस कार्यक्रम में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रज्ञा बुद्ध विहार, जो आता है जगदीश नगर, काटोल रोड, नागपुर, महाराष्ट्र में। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे विहार में। दर्शकों, इस वक्त हो चला है त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करने का। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें।
दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा। अब अपना विहार अपनी आवाज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार एक बोध कथा और भी बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है, तो कहीं जाइएगा मत। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। प्रज्ञा बुद्ध विहार की शुरुआत इस बस्ती में 1990 में हुई। और दर्शकों, यहाँ पे सभी ने अपने पैर पकड़े हैं। जी हाँ, 1995 में हुआ था। जोरदार तालियां इनके लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। दर्शकों, बाबा साहब ने धम्म देकर हम सबको एक नया जीवन दिया है, साथ ही संविधान लिखकर इस देश को भी एक नई जिंदगी दी है। और इसी तरह से बोध कथा भी अपने जीवन को एक नई दिशा देती है। तो आइए सुनते हैं आज की बोध कथा, देखते हैं क्या है खास हमारे लिए। आज की बोध कथा हमने आम जिंदगी से ली है। एक व्यक्ति एक चिड़ियाघर में जाता है। वहाँ सभी पशु पक्षी जानवर अपने अपने पिंजरे में बंद थे, पर हाथी सिर्फ उसका एक पैर जंजीर से बांधा हुआ था। उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि ये इतना बलवान हाथी है और वो चाहे तो ये जंजीर को चुटकियों में तोड़ सकता है। जब उससे रहा नहीं गया तो वहाँ पर जो कर्मचारी थे उससे उन्होंने पूछा कि सभी को तो बोले आपने पिंजरे में बंद कर रखा है, पर ये हाथी चाहे तो ये इस छोटी सी जंजीर को कभी भी तोड़ सकता है, उसे आपने सिर्फ केवल एक हल्की सी जंजीर से एक ही पैर को बांध रखा है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने जो जवाब दिया वह हम आपको बताते हैं। उसने कहा कि यह हाथी जब छोटा था तो इसे बचपन से एक छोटी रस्सी से बांधा गया था। उस समय उसने काफी जोर लगाया था, लेकिन वो रस्सी तोड़ नहीं पाया। धीरे धीरे वो बड़ा होता गया और उसके मन में ये बात बैठ गई कि वो ये रस्सी तोड़ नहीं पाएगा। जबकि आज जो जंजीर है वो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि उसे यही लगता है कि वो इसे तोड़ नहीं पाएगा, इसीलिए इसे सिर्फ एक ही पैर में हल्की सी जंजीर से बांधा गया है। दर्शकों, इसी तरह की जंजीरों से हम भी जकड़े हुए हैं। हमें भी बचपन से कोई अगर असफलता मिलती है या कभी जीवन में कोई निराशा आती है तो हम सोचते हैं कि नहीं, हम असफल हो गए, अब शायद हम ये काम नहीं कर पाएंगे या हमसे नहीं हो पाया है। लेकिन नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और प्रयत्न करते रहने चाहिए, नहीं तो अपनी स्थिति भी उसी हाथी की तरह होगी कि हम उस बेड़ी को तो तोड़ सकते हैं, हम सफलता को तो पा सकते हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, शायद हम ये न कर पाए। तो दर्शकों, अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझे और असफलता से कभी भी ना डरें। यही मंगल कामना है कि आप आगे बढ़ते रहें। दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बोध कथा ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई प्यारी सी बोध कथा है तो आप हमें इस नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए भी कथा भेज सकते हैं। जब कथा भेजें तो अपना नाम और पता लिखकर भेजें, ताकि जब हम इसे शामिल करें तो आपके नाम और पते के साथ करें। अब वक्त तो चला है विहार को और अधिक जानने का, तो आइए विहार से संबंधित उपासक उपासिकाओं से हम इस विहार के बारे में और अधिक जानते हैं। देखते हैं किस तरह इस विहार की शुरुआत हुई, किस तरह ये कार्य कर रहा है और आने वाले दिनों में क्या कार्य किया जाने वाला है। प्रज्ञा बुद्ध विहार की शुरुआत इस बस्ती में 1990 में हुई, लेकिन उसके बाद 1995 में इस विहार का भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन माजी महापौर राजेश तांबे, संघरक्षित जी भंते, इनके द्वारा किया गया। उस पश्चात इस विहार में 2002 को इसका अनावरण किया गया और जो आज ये इमारत दिख रही है, सभी हम बस्ती के बौद्ध उपासक उपासिकाएं सब मिलजुल कर यहाँ पर हर धर्म सामाजिक कार्य यहाँ से हर्षोल्लास से करते हैं। इसी प्रकार इस साल हमने 125वीं जयंती भी यही से हर्षोल्लास से मनाई गई। इस उपलक्ष्य में काफ़ी मनोरंजक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ किए गए। यहाँ में वर्षवास होता है, अच्छे यहाँ से रैली निकलती थी समता सैनिक दल और यहाँ के वसात के लोग और लाठी काठी खेलते थे। बाद में
वर्षवास चलता है, भिक्षु रहते थे। अभी भी भाई लोग वर्षवास के 3 महीने का वर्षवास रहता है, अच्छे ढंग से कार्यक्रम करते हैं लोग। हाँ, यहाँ पे अच्छा कार्यक्रम चलता है और अच्छा करते हैं, लड़के लोग उत्साह से काम करते हैं। आने वाले समय में हमारे सभी बुजुर्ग बौद्ध उपासक उपासिकाओं के मार्गदर्शन के अंतर्गत हम आने वाले समय में सभी यहाँ के युवा इस विहार में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्यक्रम करने वाले हैं और उसी प्रकार हमारे बुद्ध धम्म को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम इस विहार के माध्यम से प्रयास करने वाले हैं। फुले शाहू अम्बेडकरी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इनके विचारों को आगे बढ़ाने वाले हैं। उसी प्रकार इस विहार में बहुत जल्द लाइब्रेरी ओपन करने का हमारा प्लान है। उसी प्रकार इस विहार का कंस्ट्रक्शन और आगे बड़े हो, इसके ऊपर दूसरा फ्लोर चढ़ाने का हमारा मानस है। और इसी प्रकार इस विहार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति होना चाहिए और बुद्ध धम्म के आचार विचारों को समाज तक जोड़ने का प्रयास करने वाले हैं। और ये बुद्ध धम्म केवल एक विशिष्ट कम्युनिटी तक न मर्यादित रहे, ताकि इस बस्ती के अन्य जाति धर्म के लोगों तक भी बुद्ध धम्म पहुंचना चाहिए। इसलिए हम हर संभव यहाँ के युवा इकट्ठा होके अपने आपसी मतभेद भुलाकर काम करने वाले हैं। दर्शकों, गेम खेलने के लिए हमारे खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं और इस वक्त अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है गेम खेलने का। गेम का नाम है भीम का दीवाना। दर्शकों, इन्हें मैं हाथ, पैर, सर, नाक, कान, इसमें से कोई भी एक चीज को छूने के लिए कहूंगा और इनको छूकर दिखाना है। सिर्फ इतना है कि इन्हें जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहते हुए मैं जिस चीज को कहूँ उस चीज को छूकर दिखाना है। क्या कहा आपने? ये तो बहुत आसान है। चलो ठीक है, बहुत आसान लग रहा है। अब देखना ये है कि यहाँ पर वो कर पाते हैं या नहीं। एक ट्रायल हम ले लेते हैं दर्शकों। पहले नाक को हाथ लगाइए, कान को हाथ लगाइए। ओके, ठीक है, नीचे नीचे। दर्शकों, आपने देखा अभी ये नॉर्मल है। अब देखना है ये कि अब कार्यक्रम शुरू होने के बाद क्या ये कर पाते हैं क्या। ओके, आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए सर, मैंने सर पकड़ने के लिए कहा था और दर्शकों यहाँ पे सभी ने अपने पैर पकड़े हैं, किसी ने भी सर नहीं पकड़ा। नंतर तो दर्शकों, आप देख रहे हैं इनकी हंसी नहीं रुक रही है कि क्या हुआ है। ये जादू है हमारे बाबा साहब का। जब हम जय भीम जय भीम जय भीम कहते हैं तो इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारा सर कहाँ है और पैर कहाँ है। और यही इनके साथ एक बार फिर हुआ। दर्शकों, ये 18वां एपिसोड है, 18वां विहार है और आज भी हमें कोई विनर नहीं मिला है और ये बाबा साहब का जादू है, ये ऐसा ही चलता रहेगा। तो दर्शकों, विहार समिति से हमने जाना कि किस तरह से विहार की निर्मित हुई, किस तरह से विहार कार्य कर रहा है और आने वाले दिनों में किस तरह से विहार का विकास किया जाने वाला है। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज़ में वक्त हो चला है फिर से एक ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार। दर्शकों, ज़रूरी नहीं कि हम हज़ारों लड़ाइयाँ जीत सकें, लेकिन ज़रूरी है कि हम अपने आप से जीत जाएं। अगर हम अपने आप से जीत जाते हैं तो हम हर लड़ाई जीत सकते हैं। तो बस इसी विचार के साथ आप लीजिए थोड़ा सा विश्राम, लेकिन कहीं जाइएगा मत, बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार अपनी आवाज़। जी हाँ, 1995 में हुआ था। जोरदार तालियां इनके लिए। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। हा धम्म हो नवा नवा दुखावरील ही दवा। मैं गुनगुना नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अब वक्त हो चला एक सामूहिक गीत सुनने का। और आज जो सामूहिक गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो यही गीत है और ये मेरे भी फेवरेट गीत में से एक गीत है। तो आइए हम लेते हैं इस सामूहिक गीत का मजा। धम्म हो नवा नवा दुःखावरील ही दवा मी सांगतो म्हणून नव्हे
सुता तुम्ही अनुभवा मी सांगतो म्हणून नव्हे सुता तुम्ही अनुभवा दुःखाने विश्वसार हे तुडुंब भरले आहे रे व्याधी जरा मरण तुझीच वाट पाही रे जीवन प्रवासी मानवा विसावा शांतीचा हवा मी सांगतो म्हणून नव्हे सुता तुम्ही अनुभवा मी सांगतो म्हणून नव्हे सुता तुम्ही अनुभवा हा धम्म हो नवा नवा हा धम्म हो नवा नवा। दर्शकों, इस वक्त अपना विहार अपनी आवाज में वक्त हो गया है सवाल और जवाब का। तो दर्शकों, सारे उपासक और उपासिकाएं इस वक्त विहार के प्रांगण में मौजूद है सवाल और जवाब के लिए। जिस विहार में ये सभी इतने सालों से आ रहे हैं, इस विहार के बारे में ये कितना जानते हैं, यही जानने की कोशिश हम इस सवाल जवाब में करेंगे। तो करते हैं शुरू सवाल जवाब। और पहला सवाल ये है कि मेरे पीछे विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब की जो प्रतिमा है, इसे किस दिन, किस महीने और कौन से साल में स्थापित किया गया था? जिसको पता है सिर्फ हाथ ऊपर करें। 3 हाथ ऊपर हो रहे, 2 ही हाथ ऊपर हुए। आ जाए आप सामने। सर, ये जो स्टैचू है प्रतिमा बाबा साहब का, ये 28 अप्रैल 2016 में स्थापित की गई है। और इसके लिए जो आए थे बंती जी आए थे, उनके हाथ से वो हुआ था। कौन से बनती जाए? सुरेश ससाई जी आए थे इधर में। इनका कहना है कि बंते जी के हाथों इसकी स्थापना की गई और 28 अप्रैल 2016 में इसे स्थापित किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि जो आपने जवाब दिया है, ये बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां इनके लिए। दूसरा सवाल मैं पूछने जा रहा हूं, वो ये है कि ये विहार जब बनकर तैयार हुआ, वो तारीख, वो महीना, वो साल कौन सा था? किसको पता है? आप देखे नहीं, आप जिधर उधर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसे मैंने बाकायदा ढक दिया है, वो आपको पूरा नहीं दिखेगा, तो उधर आंखें वगैरह ना दौड़ाएं। बस बताएं आप मुझे किसको पता है। चलो आ जाएं, एक हाथ ऊपर हुआ है। 3 जनवरी 2002 इस बौद्ध विहार की स्थापना हुई। 3 जनवरी 2002 में। एक बार जोरदार तालियां। बहुत सही जवाब दिया इन्होंने। यानी सोचिए कि आपके विहार पे ये बाकायदा लिखा हुआ है, लेकिन आपने कितनी बार पढ़ा होगा, और पढ़ा है तो उसे कभी याद रखा है क्या? नहीं। यही चीज हम चाहते हैं कि आपको पता रहे कि आप जिस विहार में आ रहे हैं उसकी स्थापना कब हुई है। चलो अब आखिरी सवाल कर रहा हूं, अब इसका जवाब कौन देता है देखें। ये भले विहार की पूरा नूतनीकरण जो है ये 3/1/2002 में हुआ है, लेकिन इसकी पूर्व सही मायने में इसकी शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी ये मैं आपको बता देता हूं, लेकिन बाद में मुझे ये बताना कि इसका भूमि पूजन कब हुआ था, कौन से वर्ष में हुआ था। इस जगह का, विहार के लिए इस जगह का भूमि पूजन कौन से वर्ष में किया गया था, ये कौन बता पाएगा? ये मुझे बताओ। आप आ जाएं। ये बौद्ध विहार का भूमि पूजन 1995 में हुआ था। 1995 में? सही लग रहा है आपको? पक्का लॉक कर लिया जाए? चलो लॉक कर लिया जाता है और देखते हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपसे वादा किया था, मैं बताऊंगा कि इसकी वैसे तो शुरुआत 1990 में हुई थी, लेकिन जो सवाल था ये था कि इसका भूमि पूजन कब हुआ था। तो इसका भूमि पूजन जी हाँ 1995 में हुआ था। जोरदार तालियां इनके लिए। तो दर्शकों, ये था विहार और ये थे विहार से जुड़े सवाल।
और बहुत कम लोगों ने इसे जवाब दिया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको जवाब पता चल चुका होगा। तो अब अपने बिहार के बारे में भी आपकी जानकारी बढ़ गई होगी। तो दर्शकों, सवाल जवाब का राउंड अब हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन कार्यक्रम चालू रहेगा, बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, इस वक्त सभी उपासक उपासिका और हम मिलकर एक शपथ लेने जा रहे हैं। क्या कहा आपने? कौन सी शपथ लेने जा रहे हैं और क्यों लेने जा रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था कि हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए। लेकिन क्या आज हम इस आज्ञा का पालन सही मायने में करते हैं? और करते हैं तो हम में से कितने लोग करते हैं? जी हाँ, गिने चुने लोग। इसीलिए आज हम इस शपथ लेंगे कि हम बाबा साहब की आज्ञा का पालन करेंगे, और ना कि शपथ लेंगे बल्कि आज्ञा का पालन जरूर करेंगे। तो दर्शकों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ ग्रहण करें। हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्धजन आज मिलकर शपथ लेते हैं कि हम सपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे और यथाशक्ति धम्मदान करेंगे। साथ ही एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम ये शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आपने भी हमारे साथ ये शपथ जरूर ली होगी। भले हाथ आपने आगे न किया हो, लेकिन मन में भी अगर आपने ये सोच लिया है, ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें हर रविवार को विहार में जाना ही है, तो हम समझेंगे कि हमारे इस शपथ का सार्थक हुआ है। दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी आवाज है सभी बहुजनों का। ये माध्यम बन चुका है सभी को संगठित करने का। ये आवाज उठाता है आपके खिलाफ हुए अन्याय के विरुद्ध में, और ना कि सिर्फ आवाज उठाता है बल्कि आपको न्याय दिलाने में भी मदद करता है। तो क्या ऐसे चैनल को मजबूत करने के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जी हाँ है। और इस जिम्मेदारी को साल भर में कोई भी एक ऐड देकर, चाहे फिर वो बर्थडे की हो, शादी की सालगिरह की हो, स्मृति दिन की हो, या फिर किसी शुभकामनाओं की, इस तरह से आप एक ऐड देकर अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। और आज इस विहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया है। आवाज इंडिया टीवी को मैंने अपनी ऐड दे के अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? दर्शकों, मैंने आवाज इंडिया टीवी को अपनी ऐड देकर अपना फर्ज निभाया हूँ। क्या आपने निभाया? साथियों, मैंने आवाज़ इंडिया टीवी को अपनी याद देकर अपनी मेरी जिम्मेदारी निभाई। क्या आप निभाओगे? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाए? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आपने निभाई? जय भीम. आवाज इंडिया टीव्हीला मी माझी ॲड देऊन मी माझी जिम्मेदारी निभावली. काय तुम्ही निभान? आवाज इंडिया टीव्हीला मी ॲड देऊन मी माझी जबाबदारी निभावली. तुम्ही निभू शकता का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन माझी जिम्मेदारी मी निभावली आहे. काय तुम्ही निभावाल काय? तो दर्शकों, आज हमने दिखाया प्रज्ञा बुद्ध विहार जो आता है जगदीश नगर, नागपुर, महाराष्ट्र में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विहार जरूर पसंद आया होगा।
आपके लिए एक से एक विहार लेकर हम आते हैं, अपना विहार अपनी आवाज़, इस कार्यक्रम में। और अगर आप भी अपना विहार अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो बहुत आसान है। ये नीचे जो नंबर चल रहा है ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। और हाँ, आपके पास कोई अच्छे सुझाव है इस कार्यक्रम को और अधिक बेहतर बनाने के लिए, या फिर कोई बोध कथा है या कोई सुविचार हैं जो आप चाहते हैं कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाएं, तो अपने नाम पते के साथ इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करें, इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। तो दर्शकों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैं विक्रम अगले विहार में फिर आपसे करूँगा भेंट। तब तक आवाज़ इंडिया टीवी देखते रहें और बने रहें अपना विहार अपनी आवाज़ के साथ।